अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। आज मैं आपके साथ दो स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। पहली स्टोरी मंदिर पे है और दूसरी स्टोरी मतलब जो वाक़या है वो मेरी आप बीती है। तो चलते हैं फर्स्ट स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी मकसूद ने भेजी है। वो कहते हैं मेरी रिहाइश लाहौर राम गली में है, मेरा ननियाल सियालकोट में है। मैं पुरस्कार और हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ। 2 साल पहले मुझे कज़न की शादी में सियालकोट जाना पड़ा। वहाँ जाके मुझे पता चला कि सियालकोट से कुछ दूर एक गांव घड़तल गोजरा है, जहाँ एक मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना और पुरस्कार है। शादी से फारिग होने के बाद मैंने अपने तायाजाद भाई को वहाँ जाने के लिए तैयार किया। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। सर्दियों के दिन थे, सरे शाम ही अंधेरा हो जाता था। मंदिर के आसपास कोई आबादी ना थी। सबसे हैरत अंगेज जो बात थी वो ये थी कि मंदिर की दीवार के बीचों बीच में पीपल का दरख्त निकला हुआ था, जो काफ़ी बड़ा और घना था। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। अभी हम अंदर जाने का सोच ही रहे होते हैं कि मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। मैं हैरत से चारों तरफ देखता हूँ, मगर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कुछ ही लम्हे गुजरते हैं कि फिर से रोने की आवाज़ आती है। इस मर्तबा तायाजाद भाई भी हैरानी से मेरी तरफ देखते हैं और मुझे कहते हैं कि तुमने किसी के रोने की आवाज़ सुनी? तो मैं हाँ में गर्दन हिलाकर उन्हें कहता हूँ कि हाँ जी, मुझे भी आवाज़ सुनाई दी। खैर, हम इसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ते हैं। मैं मंदिर के बाहर ही मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें ले रहा था कि अचानक भाई के खौफजदा आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मकसूद, दरख्त पे कोई खड़ा है। मैं फ़ौरन पलट के दरख्त की तरफ देखता हूँ तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीपल के दरख्त के दरमियान मुझे कोई खड़ा दिखाई देता है। रोने की आवाज़ वहीं से आ रही होती है। अभी हम हैरतज़दा से देख ही रहे होते हैं कि वो चीज़ दरख्त के मजबूत तने पे रेंगती हुई नीचे की तरफ आ जाती है। जब वो हमारे सामने आकर खड़ी होती है तो वो एक भयानक सूरत वाली औरत थी, जिसका रंग कोयले की तरह सियाह था। आंखों से खून बह रहा होता है। लंबे नुकीले दांत मुंह से बाहर आ रहे थे। वो औरत खड़ी हमें घूर रही होती है। अचानक वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है। उसका हाथ कई फीट लंबा होता हुआ मेरी गर्दन जकड़ चुका था। वो वहीं अपनी जगह खड़े खड़े दहशतनाक अंदाज में चिंगाड़ रही थी, जैसे हमारे यहाँ आने पर बहुत गुस्सा हो। आस्ता आस्ता उसके हाथ का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। खौफ से मेरी आंखें बाहर को उबल रही थीं। मेरा सांस लेना मुहाल हो रहा था। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मेरे हाथ से कैमरा छूटकर कहीं दूर जा गिरा था। तायाजाद भाई खौफ से चिल्ला रहे थे। मेरा ज़हन माऊफ होता जा रहा था कि अचानक भाई बावाज़ बुलंद कुरानी आयत का विर्द शुरू कर देते हैं तो इस औरत का हाथ वापस पलट जाता है। जैसे ही मुझे आज़ादी मिलती है, हम वहाँ से दौड़ लगाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो औरत भी दरख्तों के ऊपर कूदते हुए हमारे पीछे आ रही होती है। हमें एहसास हो चुका था कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। जो कुछ इस जगह के बारे में सुना था सब सच था। ये मंदिर वाकई पुरस्कार था। काफ़ी देर हम वहाँ भागते रहे, मगर हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो औरत बराबर हमारे पीछे भागती आ रही थी। हम दोनों खौफ से खड़े थर थर काँप रहे होते हैं कि इतने में हमारे कानों में अजान की आवाज़ सुनाई देती है। हम दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि क्या हमें इतना वक्त यहाँ हो चुका है। हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। अजान की आवाज़ के साथ ही वो औरत भयानक अंदाज में हमारी तरफ गुस्से से घुराती हुई गायब हो जाती है। हम गिरते पिटते वहाँ से घर के लिए रवाना होते हैं। घर पहुंचकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें
اس جگہ سے اور اس آصف سے بچایا۔ میری سب سے گزارش ہے کہ پلیز ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کیا کریں، ہر جگہ ایکسپلور کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ چلتے ہیں سیکنڈ سٹوری کی طرف۔ آج کا دوسرا واقعہ میرا اپنا ذاتی ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ شب رات کا دن تھا۔ میں اور میری کزن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈولی والا جو جس میں 4 ڈولیاں ہوتی ہیں، اس جھولے میں اور میری کزن بیٹھے ہوئے تھے اور ہم جھولا لے چکے تھے۔ اب باری باری جو ہے ہمیں نیچے اترنا تھا، تو ہمارا جو جھولا ہے، ہماری جو ڈولی تھی وہ سب سے اوپر تھی۔ سامنے بالکل صاف آسمان نظر آ رہا تھا۔ میں اور میری کزن بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے 2 بچے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میری نظر سامنے آسمان پہ پڑتی ہے، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک آدمی ہے، مطلب وہ پورا اس کا حلیہ جو ہے وہ ایک انسان کی طرح تھا، لیکن اس کا بدن آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے گرد جو ہے آگ کی لپیٹیں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ آسمان پہ چاروں طرف گھوم رہا تھا، کبھی اس طرف بھاگ رہا تھا اور کبھی اس طرف جا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور چیخنے چلانے لگتی ہوں۔ اپنی کزن سے کہتی ہوں کہ دیکھو وہ آسمان پر کیا ہے۔ میری کزن سامنے دیکھتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر مجھے وہ برابر نظر آ رہا تھا۔ جب وہ مجھے کہتی ہے میری کزن کہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا، میں اور خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور جھولے والے انکل کو کہتی ہوں کہ انکل آپ مجھے نیچے اتار دیں۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ کی باری آئے گی ہم تبھی آپ کو نیچے اتاریں گے۔ میں رونے لگ جاتی ہوں خوف سے۔ خیر جب میری باری آتی ہے تو میں نیچے اتر کے اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہوں، جا کے اپنی والدہ کو بتاتی ہوں کہ امی میں نے آج آسمان پر کسی شخص کو جلتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ بیٹا یہ شیاطین ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آگ میں جلاتے ہیں اور سزا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بچپن کا میرا واقعہ تھا جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری دونوں سٹوریاں پسند آئی ہوں گی۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔